बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त हांडी। बनाना सिखाऊंगा आपको नमकीन गोश्त हांडी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन हांडी गोश्त बनाने के लिए हम कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। और घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 400 ग्राम बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को आपने नरम करना है, सॉफ्ट करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना आपने प्याज का बिल्कुल भी। और इसी के साथ ही हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 4 से 5 लौंग हैं, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो प्याज को मैं हल्का सा सॉफ्ट कर लूं, फिर आपसे मिलता हूं। प्याज हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। ये मैंने मटन लिया 1 किलो। तो ये रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हैं। और मटन ऐड करने के बाद 4 से 5 हरी मिर्च भी साबुत शामिल कर देंगे और मटन को तब तक भून लेंगे जब तक इसका अच्छी तरह कलर चेंज नहीं हो जाता। मटन की 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है, कलर अपना इसने चेंज कर लिया है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसी के साथ हम कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच धनिया और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट हम मटन की फिर से बुनाई कर लेंगे। मसाले ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट इसकी फिर से बुनाई कर ली है। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 200 ग्राम दही। दही खट्टी भी होगी तो चलेगी क्योंकि इसके अंदर प्याज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही को। दही को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लिया अच्छी तरह। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी हम 2 गिलास इसमें ऐड करेंगे क्योंकि बगैर कुकर के बना रहे हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। कवर करके आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट इसको पकाना है ताकि जो मटन हमारा वो अच्छी तरह गल जाए। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो उसको 1 घंटा भी लग सकता है। अगर ये रेसिपी आप कुकर में बना रहे हैं तो सीटी ऑन होने के बाद आपने इसको मटन को तकरीबन 20 मिनट तक प्रेशर देना है। अगर बीफ हो कुकर के अंदर बना रहे हैं तो फिर आपने इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर देना है। तो अब मैं इसको कवर कर देता हूँ और कवर करके हम इसको 40 से 45 मिनट पकाएंगे। उसके बाद मिलते हैं। तो मटन को यहाँ पर कवर करके पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं।
तो 2 से 3 बार मैंने इसको चेक भी किया था ताकि ये नीचे लगे ना। तो मटन हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुका है और थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देंगे और ये जो थोड़ा सा पानी बचा है इसको खुश्क कर लेंगे। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे और 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। इसको हम भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की ये नमकीन गोश्त हांडी बनती है। तो चलें जी, माशाल्लाह पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो घी ऐड करने के बाद हमने इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। नमकीन गोश्त हांडी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी है। इसको करते हैं डिश आउट। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, कितना ज़बरदस्त नमकीन गोश्त हांडी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी नमकीन गोश्त हांडी की, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है ये नमकीन गोश्त हांडी। नमकीन गोश्त हांडी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।